आपको सफलता तब मिलती है जब आपकी इच्छा आपके बहानों से बड़ी हो जाती है। जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी और को या अपने आप को यह मत बोलो कि मैं यह कार्य करना चाहता था, मैं यह बनना चाहता था, परंतु समय ने या किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई या मेरे रास्ते में इतनी मुश्किलें आई कि मैं वो सब नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। ये सब करके एक बार तुम लोगों की या अपने आप की सहानुभूति पा भी लोगे तो क्या पूरा जीवन इस सहानुभूति के भरोसे निकल जाएगा? दूसरों की नज़रों में या खुद की नज़रों में अपने आप को दया का पात्र न बनाओ। अपनी असहाय सिचुएशन के बारे में जिक्र करने से अच्छा है कि तुम इस स्थिति से बाहर निकलने की सोचो। अगर आज तुम अपने आप पर दया दिखा रहे हो तो कुछ समय बाद तुम खुद पछताओगे कि काश मैं उस समय थोड़ी और हिम्मत दिखाता, थोड़ा दर्द और सहन कर लेता तो मेरा जीवन आज कुछ और होता। कभी भी अपने आप को यह कहने का मौका न दो कि काश मैं उस समय पर ये कर लेता। बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने भी अपने घुटने मत टेको, बल्कि अपनी मुश्किलों को ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी तुम्हारे हौसलों के सामने घुटने टेक देगी। अपनी नाकामयाबी के लिए बहाने मत ढूंढो, अपने ऊपर दया मत दिखाओ, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढो जिससे नाकामयाबी को कामयाबी में बदला जा सके। क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही असहाय बनकर रहोगे? यह बात हमेशा ध्यान में रखो कि सहानुभूति पाने वाला कभी आदरणीय नहीं बन पाता, कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। सहानुभूति पाने वाला व्यक्ति यह बताता है कि वह शक्तिहीन है और वह प्रतिभाहीन है, वह अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसे अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नज़र व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन बाज के जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। एक बाज की उम्र 70 साल की होती है, परंतु 40 वर्ष तक ही बाज के पंजे सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है, पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। इस समय पर बाज के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह खुद पर दया करके इस असहाय स्थिति में पड़ा रहे जहां वह अपने शिकार को भी न पकड़ सके और ऐसी स्थिति में ही अपना जीवन त्याग दे, या फिर अपने इस जीवन के बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसका समय 5 महीने होता है। परंतु बाज आसमान को छूने वाला पक्षी ऐसी असहाय स्थिति में कैसे जी सकता है? वह फिर से नया जीवन पाने के लिए, फिर से एक नई उड़ान उड़ने के लिए इस दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरता है।
बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और घोंसला बनाकर वहीं पर रहना शुरू कर देता है। फिर वह चट्टान से चोंच मार मार कर दर्द की परवाह किए बिना अपनी चोंच को तोड़ देता है। फिर अपने पंजों को तोड़ता है और अंत में अपने पंखों को नोचकर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद बाज को नई जिंदगी के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। 5 महीने बाद बाज फिर से शिकार कर सकता है, फिर से मनचाही उड़ान उड़ सकता है। आगे के 30 साल उसे ये कष्ट सहने के बाद ही मिलते हैं। अगर बाज अपने ऊपर दया करके ऐसे ही बैठ जाता तो वह कभी भी उड़कर अपने शिकार को न पकड़ पाता, परंतु वह सारी मुश्किलों का सामना करता है, दर्द की परवाह किए बिना एक नई जिंदगी के दरवाजे अपने लिए खोलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये पड़ाव आता है जब हमें लगने लगता है कि बस अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही मानो तो वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन में हमेशा कर्मशील बनो, कभी भी दूसरों की या खुद की दया और सहानुभूति पर अपने जीवन को व्यर्थ न गवाओ। किसी के मोहताज बनकर नहीं बल्कि सरताज बनकर जियो। You can be beautiful or you can be powerful, but you can't be both at the same time. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें।